कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं, पेरिकार्डियम, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। सबसे पहले हम लोग हार्ट की लेयर्स की बात करते हैं। जो अगर वैसे आ जाए ना कि जो हार्ट को सराउंड कर रही होती हैं लेयर्स, वो कितनी होती हैं, या हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं, तो वो 3 होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। लेकिन एक जिसमें पूरे हार्ट को मतलब जो एपिकार्डियम वो एज इट इज़ हार्ट की है लेयर, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम वो भी हार्ट की ही है, ठीक है। लेकिन एक ये लेयर होती है जिसने हार्ट को सराउंड किया होता है, जिसने अपने अंदर हार्ट को कवर किया होता है, ये वाली लेयर है, ये पेरिकार्डियम है। ये वाली लेयर, ये पेरिकार्डियम पड़ी है, आउटर लेयर जो सबसे आउटर है, ये पेरिकार्डियम। उसके बाद अगर एपिकार्डियम है तो वो इसके ऊपर होगी, जैसे यहाँ पे ये पेरिकार्डियम है। अच्छा, पेरिकार्डियम की फिर आगे 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है इनर सीरस पेरिकार्डियम और एक होती है आउटर फिब्रस पेरिकार्डियम। मतलब ये पेरिकार्डियम है ना, ये पेरिकार्डियम, इसकी जो मेन 2 ब्रांचेज होंगी आगे, एक होगी आउटर फिब्रस पेरिकार्डियम और एक होगी इनर सीरस पेरिकार्डियम। इनर सीरस पेरिकार्डियम फिर आगे 2 ब्रांचेज में डिवाइडेड होगी, एक होगी आउटर पेराइटल लेयर, पेराइटल सीरस पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम, और एक होगी विज़रल सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम और विज़रल सीरस पेरिकार्डियम। अब यहाँ पे 2 और पॉइंट्स जो कंफ्यूज करते हैं वो ये हैं कि जो पेरिकार्डियम की सीरस लेयर का पेराइटल पेरिकार्डियम है वो पेरिकार्डियम की ही फाइब्रस लेयर के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन जो पेरिकार्डियम की सीरस का इनर विज़रल है वो एपिकार्डियम उसी को कहते हैं। मतलब एपिकार्डियम विज़रल लेयर है। एपिकार्डियम जो है वो बेसिकली पेरिटोनियम, जो पेरिकार्डियम है उसकी जो इनर सीरस है, उस इनर सीरस की जो विज़रल सीरस है उसी को एपिकार्डियम कहते हैं। आगे पेरिकार्डियल कैविटी की बात कर लेते हैं। ये देखें, ये अगर ये इस तरह है, ऐसे इसने सराउंड किया होता है, तो ये हार्ट है, ये पेरिकार्डियम है, तो ये दरमियान में पेरिकार्डियल कैविटी बन रही है। यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट साइड पे। उसके बाद ये एपिक्स है हार्ट की जो वेंट्रल साइड पे होती है, और ये है बेस जो डोर्सल साइड पे होती है, ठीक है। ये बेस है जो डोर्सल साइड पे है और ये एपिक्स है, ये वेंट्रल साइड पे है हार्ट की। उसके बाद ग्रूव्स की बात करते हैं तो 2 ग्रूव्स होते हैं हार्ट में, एक कोरोनरी ग्रूव होता है और एक होता है इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। जो कोरोनरी ग्रूव है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है कोरोनरी ग्रूव, और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है और वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा होता है, जबकि कोरोनरी ग्रूव अपर मतलब जो एट्रियम होता है, जो कोरोनरी है वो एट्रियम और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा होता है। अब हम लोग यहाँ पे फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं इसको। ये है हार्ट की राइट साइड, ये वाली, ये राइट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड है हार्ट की और ये लेफ्ट साइड है। ये कैसे पता चलेगा? ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड की जो मस्कुलर वाल है वो थिक होती है और राइट साइड की मस्कुलर वाल थिन होती है। अच्छा, अब इसमें जो राइट, ये ऊपर राइट वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, ये वाला छोटा सा एट्रियम, सॉरी ये एट्रियम है। अब जो राइट एट्रियम है उसके पास आगे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है राइट ऑरिकल और एक होता है साइनस फिनोरम, ठीक है। राइट ऑरिकल और साइनस फिनोरम, ये जो नज़र आ रहा है ये वाला, ये राइट ऑरिकल है जो एयर लाइक पाउच होता है, ये क्या है, ये राइट ऑरिकल है। और ये है साइनस फिनोरम जो राइट एट्रियम के अंदर है, ये साइनस फिनोरम, साइनस फिनोरम, ये वाला यार सारा पूरी कैविटी को ही कहते हैं ओपनिंग को। अब यहाँ पे साइनस फिनोरम के अंदर 4 जगहों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, क्योंकि पूरी बॉडी से जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो राइट एट्रियम में जाता है सबसे पहले, और साइनस फिनोरम राइट एट्रियम के पास ही है। तो सबसे पहले ये अगर हम लोग देखें, ये ओपनिंग एक नज़र आ रही है, ये वाली ओपनिंग, ये जा रही है, ये क्रेनियल वेना के बाद आ रही है, मतलब यहाँ से क्रेनियल वेना के बाद से ब्लड आ रहा होता है जो साइनस फिनोरम में आता है। उसके बाद अगर ये आप देखें, ये वाली ओपनिंग एक नज़र आ रही है, ये है कॉडल वेना के बाद, जो लोअर बॉडी पार्ट्स में से लेके आ रही होती है ब्लड, ये वाला कॉडल वेना के बाद। उसी के साथ ये एक छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, छोटी सी ओपनिंग नज़र आ रही है, ये कोरोनरी साइनस है। कोरोनरी साइनस में
हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में लेके आना होता है, ठीक है। और जो चौथी है वो एजाइगस वेन है, वो अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो नहीं नज़र आ रही। एजाइगस वेन ने लंबर वर्टिब्रा से, मिड वाली क्रेनियल है यार मिड वाली नहीं है, क्रेनियल वाली है, क्रेनियल साइड पे है, क्रेनियल है। ये क्रेनियल वेना केवा है, ये वाली क्रेनियल वेना केवा है, ये कॉर्डल वेना केवा है, ये साथ में कोरोनरी साइनस है। आगे बताओ। अच्छा, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से जब ब्लड ने राइट वेंट्रिकल में जाना है तो उसने ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला राइट वेंट्रिकल का पोर्शन है। राइट वेंट्रिकल में ये पैक्टिनेट मसल, ये वाले सॉरी पेपिलरी पैक्टिनेट मसल राइट ऑरिकल के पास होते हैं। पैक्टिनेट मसल्स होते हैं और पेपिलरी मसल्स होते हैं। पैक्टिनेट मसल्स यहाँ राइट ऑरिकल के पास होते हैं, और ये जो है ये पेपिलरी मसल हैं जो हार्ट के अपने मसल्स होते हैं, ठीक है। पैक्टिनेट मसल, ये पैक्टिनेट मसल है, ये पैक्टिनेट। आगे चलो। पेपिलरी यार, पेपिलरी, अच्छा सॉरी। पैक्टिनेट मसल्स राइट ऑरिकल के पास है और पेपिलरी मसल्स ये वाले हैं, पेपिलरी मसल्स वेंट्रिकल के पास। उसके बाद ये नज़र आ रहा है, ये धागा बिल्कुल ही बारीक सा है, ये धागा है, ये कॉर्डी टेंडनी है, नज़र आ रहा है, ये कॉर्डी टेंडनी है जिसने पेपिलरी मसल्स को वेंट्रिकल की वाल्स के साथ कनेक्ट किया होता है। ये कॉर्डी टेंडनी है जिसने ये पेपिलरी मसल है और ये वेंट्रिकल की वाल है। इस वेंट्रिकल की वाल को इस पेपिलरी मसल के साथ किसने कनेक्ट किया? इस कॉर्डी टेंडनी ने किया। उसके बाद एक टर्म है यहाँ पे